क्या पढ़ना है हमें? रेफ्रिजरेटर के पार्ट्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इवापोरेटर से। ये जो तुम्हें सामने दिखाई दे रहा है ये इवापोरेटर है, जिसको क्या कहते हैं? कूलिंग कॉइल भी कहते हैं। कूलिंग कॉइल, इवापोरेटर, फ्रीजर और बर्फ खाना, ये इसके नाम है। इसके इवापोरेटर। यहाँ पे क्या होता है? इवापोरेटर पर कूलिंग होती है। क्या होती है? कूलिंग। ठीक है। और इस फ्रिज में जो हवा भरी हुई है उस हवा का टेम्परेचर क्या होता है? इसकी तुलना में ज्यादा होता है। इवापोरेटर की तुलना में इसमें जो हवा है, एयर है, उसका टेम्परेचर हाई होता है। क्लियर है? जब ये हाई टेम्परेचर वाली एयर इवापोरेटर से टकराएगी तो क्या हो जाएगी? ठंडी। क्लियर है? और इस तरीके से धीरे धीरे इवापोरेटर से फ्रिज के अंदर की जो हवा है उसका तापमान कम हो जाता है और इसमें रखी हुई चीजें, खाद्य पदार्थ क्या हो जाते हैं? खराब होने से बच जाते हैं। ये है इवापोरेटर। क्लियर है? इस इवापोरेटर में जो कूलिंग हो रही है उस कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए इसमें लगाया हुआ है थर्मोस्टेट। क्या लगाया हुआ है? थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का काम है इवापोरेटर की जो कूलिंग है उसको कंट्रोल करना। जैसे ही जितनी कूलिंग हमें चाहिए उतना टेम्परेचर इवापोरेटर में बन जाता है तो थर्मोस्टेट क्या करता है? कंप्रेसर को बंद कर देता है। कंप्रेसर को बंद कर देता है। क्लियर है? जैसे ही थर्मोस्टेट कंप्रेसर को बंद कर देता है धीरे धीरे क्या होगा? इवापोरेटर का तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। कुछ समय बाद इवापोरेटर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा और जब इसका तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा फिर से क्या करेगा? थर्मोस्टेट कंप्रेसर को स्टार्ट कर देगा। थर्मोस्टेट क्या करेगा? कंप्रेसर को स्टार्ट कर देगा। फिर धीरे धीरे इवापोरेटर पर कूलिंग होनी शुरू हो जाएगी और जितनी कूलिंग हमें चाहिए जैसे ही उतनी कूलिंग मिलेगी फिर से वापस थर्मोस्टेट इवापोरेटर की कूलिंग को सेंस करके क्या करेगा? कंप्रेसर को बंद कर देगा। क्लियर है? इसके बाद ये इसका डोर स्विच है। क्या है? डोर स्विच। और ये यहाँ पे आपका रेफ्रिजरेटर बल्ब। क्लियर है ना? डोर स्विच का काम है रेफ्रिजरेटर बल्ब को ऑन ऑफ करना। जैसे ही हम फ्रिज का दरवाजा बंद कर देते हैं तो क्या होगा? रेफ्रिजरेटर जो बल्ब है वो बंद हो जाएगा और जैसे ही हम दरवाजा खोलते हैं तो ये डोर स्विच क्या करेगा? रेफ्रिजरेटर के बल्ब को ऑन कर देगा, जिससे कि इसमें रखी हुई चीजें हमें रात के समय में आसानी से दिखाई देती है। क्लियर है? इसके बाद इसको घुमाने में कंप्रेसर। कौन सा है? कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम है इवापोरेटर से वेपर रेफ्रिजरेंट को जिसका टेम्परेचर और प्रेशर लो है उसको क्या करेगा? सक्शन लाइन से, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये सक्शन लाइन है। सक्शन लाइन से अपने अंदर सक करेगा, खींचेगा और अपने अंदर खींच के क्या करेगा? उसका टेम्परेचर और प्रेशर को हाई कर देता है। टेम्परेचर और प्रेशर को हाई कर देता है। टेम्परेचर और प्रेशर को हाई करके डिस्चार्ज लाइन, इस लाइन को डिस्चार्ज लाइन कहते हैं, जिस लाइन से कंडेंसर और कंप्रेसर जुड़े हुए हैं, जिस लाइन से कंप्रेसर और कंडेंसर जुड़े हुए हैं इस लाइन को डिस्चार्ज लाइन कहते हैं। डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर को भेज देता है और कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट जिसका प्रेशर और टेम्परेचर हाई है और वेपर फॉर्म में है, जब यहाँ आएगा, यहाँ से जैसे जैसे वो नीचे जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका टेम्परेचर लो हो जाता है और लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट होने के बाद रेफ्रिजरेंट जाता है फिल्टर ड्रायर के पास। फिल्टर ड्रायर का काम है रेफ्रिजरेंट को फिल्टर करना, रेफ्रिजरेंट को छानना। और ड्रायर का काम है रेफ्रिजरेंट को सुखाने का काम करता है, ड्राई करता है कि रेफ्रिजरेंट के साथ नमी नहीं जानी चाहिए। इससे आगे रेफ्रिजरेंट के साथ मॉइस्चर, नमी ना चली जाए। ड्रायर क्या करता है? रेफ्रिजरेंट में थोड़ी बहुत अगर कोई नमी है तो नमी को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है और रेफ्रिजरेंट को सुखाने का काम करता है। कौन? ड्रायर। उसके बाद रेफ्रिजरेंट, लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो कैपिलरी में जाता है। किसमें जाता है? कैपिलरी का काम है
लिक्विड रेफ्रिजरेंट के हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कन्वर्ट करता है और लो प्रेशर से कन्वर्ट होके लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर में चला जाता है और इवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट क्या करता है, कूलिंग करता है। वहां पे रेफ्रिजरेंट लिक्विड से वेपर फॉर्म में बदल जाता है। क्लियर है? और इस तरीके से एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है और ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। क्लियर है ना?